लगातार हंगामे के बाद भी मोदी सरकार अडानी ग्रुप में कथित हेराफेरी के खिलाफ कोई जांच कराने को तैयार नहीं दिख रही है। उल्टे आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्रियों ने विपक्ष की मंशा पर ही सवाल उठाए और एक तरह से देखें तो अडानी का बचाव ही किया। मंत्रियों के ये तेवर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल मोदी सरकार इस मामले में कुछ करने वाली नहीं है। ऐसे समय में जब गौतम अडानी की कंपनियों का 7 दिनों में 120 बिलियन डॉलर यानी लगभग 10 लाख करोड़ बाजार में गोते लगाकर सुहा हो गए, ऐसे समय में जब अडानी समूह का नेटवर्थ लगभग आधा हो गया, ऐसे समय में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी की कंपनियों पर दर्जनों शेल कंपनियां बनाकर फ्रॉड करने से लेकर शेयरों में हेराफेरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं, ऐसे समय में जब खुद गौतम अडानी दुनिया के तीसरे अमीर वाली गद्दी से लुढ़क कर आज शाम 17वें नंबर पर पहुंच चुके हैं, हालांकि सुबह वो 22वें नंबर पर थे, ऐसे समय में जब अडानी की 10 में से 7 कंपनियां बाजार खुलते ही लोअर सर्किट पकड़कर बैठ जाती है, ऐसे समय में जब अमेरिकी शेयर बाजार में डाउ जोन्स ने आज अडानी की कंपनी को इंडेक्स से बाहर करने का फैसला कर लिया है, ऐसे समय में जब क्रेडिट स्विस ग्रुप ने मार्जिन लोन के लिए बतौर कोलेटरल अडानी की कंपनी का बॉन्ड लेने से मना कर दिया है, ऐसे समय में मोदी सरकार ने किसी तरह की जांच पर रजामंद होना तो दूर, सहमति दिखाना तो दूर, संकेत देना तो दूर, साफ संकेत यह दिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। विपक्ष खामखा मुद्दा बनाकर हंगामा कर रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बवाल के 9 दिन बाद आज एक टीवी इंटरव्यू के हवाले से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया। बयान ये कि बाजार पूरी तरह से रेगुलेटेड है, एलआईसी और एसबीआई की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का अडानी ग्रुप में सीमित निवेश है और दोनों फायदे में है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि निवेशकों का भरोसा पहले भी था और अब भी बना रहेगा, मतलब शेयर बाजार में सब कुछ चंगा है। वित्त मंत्री ये तब कह रहे हैं जब एलआईसी का 30,000 का निवेश 80-85 हजार से 40,000 42,000 पहुंच चुका है। इसी से अंदाजा लगाइए कि मोदी सरकार के मंत्रियों को अडानी पर कितना भरोसा है और अडानी उनके लिए कितना मायने रखते हैं। 2 और मंत्रियों के भी बयान आए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा सरकार का अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च मामले से कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब मंत्री जी से कौन पूछे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए गंभीर आरोपों की वजह से अगर निवेशकों के लाखों करोड़ अगर स्वाहा हो रहे हैं तो जांच कौन कराएगा। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक दूसरे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी बयान आया कि स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव का सामना करने में सक्षम है और स्टॉक मार्केट पर लगे झटके अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं दिखाएंगे। अब इन मंत्री जी से भी कौन पूछे कि अगर सक्षम है ही तो अडानी की कंपनियों के 10 लाख करोड़ अब तक स्वाहा कैसे हो गए। हर रोज लोअर सर्किट लगते लगते अडानी के शेयरों का जो भट्ठा बैठ रहा है उससे अगर किसी को कोई नुकसान ही नहीं होगा तो अडानी साहब इतने परेशान क्यों हैं। सुबह च्यवनप्राश खाकर, रात को पाचन शक्ति ठीक रखने के लिए हाजमोला खाकर आराम से सो सकते थे, बेकार में इतने टेंशन में दिख रहे हैं कि पीओ तक वापस ले रहे हैं, वीडियो बयान दे रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भारत पर हमला बता रहे हैं। हालांकि आज अडानी साहब के लिए थोड़ी राहत की बात जरूर दिखी कि सुबह बाजार में उनकी कंपनियों को जितनी जोर का झटका लगा था, शाम होते होते कुछ कंपनियां काफी उबर गई। अडानी साहब खुद भी अमीरी की लिस्ट में 22 में से 17वें नंबर पर आ गए। खैर, इस बीच यह भी हुआ कि सेबी की भूमिका को लेकर कई सवाल उठे, लगातार उठ रहे हैं, विपक्ष भी उठा रहा है। सवाल यह भी उठे कि देश की प्रतिष्ठित नियामक संस्था की तरफ से अब तक इस मामले में सुस्ती क्यों दिख रही है। सेबी में वकील के तौर पर अडानी के संधि की मौजूदगी को लेकर भी कुछ सवाल विपक्ष ने उठाए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने
तस्वीर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि तस्वीर में गौतम अडानी के साथ खड़े शख्स का नाम सिरिल श्रॉफ है और सिरिल श्रॉफ सेबी के सदस्य हैं, गौतम अडानी के संगी हैं। श्रॉफ की बेटी अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टर है। अब इसी से समझिए, उन्होंने यह भी लिखा सिरिल श्रॉफ ने अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ के लिए काम किया है। क्या सेबी और मोदी सरकार जांच करेगी? यह कांग्रेस के एक नेता ने लिखा एक तस्वीर के साथ। यह सवाल और भी बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि मैं सिरिल श्रॉफ जैसे शानदार वकील का सम्मान करती हूं, लेकिन उनकी बेटी की शादी गौतम अडानी के बेटे से हुई है। सिरिल श्रॉफ सेबी की उस कमेटी का हिस्सा है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इनसाइडर ट्रेडिंग पर नजर रखती है। अगर सेबी अडानी के मामले की जांच करती है तो सिरिल श्रॉफ को जांच से अलग रहना चाहिए। यह महुआ मोइत्रा ने अंग्रेजी में ट्वीट किया। इसका हिंदी तर्जुमा मैंने आपको बताया। बहरहाल 2 दिनों साहब अब थोड़े चैन से सो सकते हैं, चैन से रह सकते हैं मान लीजिए, क्योंकि शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहने वाला है। सोमवार को क्या होगा यह तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन फिलहाल 2 दिन आराम है। उसी दिन संसद भी एक बार फिर विपक्ष के तेवर का चश्मदीद बनेगा। संसद में विपक्ष की मांग को लेकर हमने थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से बात की है। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज और कल बीते कल संजय सिंह राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर थे। इसलिए मैंने सोचा विपक्ष के एक सांसद से भी बात की जाए, पता तो चले विपक्ष चाहता क्या है। तो सुनिए संजय सिंह से मेरी बात जो कुछ देर पहले मैंने की। मामला एक महा घोटाले का है जिसका तार सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अडानी को कोयला दे दिया, अडानी को बिजली दे दी, अडानी को पानी दे दिया, अडानी को सड़क दे दिया, अडानी को पोर्ट दे दिया, अडानी को एयरपोर्ट दे दिया, अडानी को स्टील दे दिया, अडानी को सीमेंट दे दिया। पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति को आप देते जा रहे हैं। और आज से 6 महीने पहले पार्लियामेंट के अंदर मेरी स्पीच उठा के देख लीजिए, उस समय भी मैंने सरकार को आगाह किया था कि आपने एक व्यक्ति को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया है। ये बहुत ही खतरनाक कार्य आपने किया है। इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बादी के कगार पे पहुंचाने का काम आपने किया है। लेकिन तब सरकार ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। और आज जो पूरा सच सामने आया है ये क्या है, इसको 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन सीबीआई, ईडी और मोदी जी की सरकार समझने को तैयार नहीं। ये मामला यह है कि 38 फर्जी कंपनियां अडानी और उसके भाई टैक्स हेवन कंट्रीज में, यानी कि ऐसे देशों में जहां कर के छूट होती है, मॉरिशस जैसे देश, कैरिबियाई देश, एंटीगुआ जैसे देश, उन देशों में खोलते हैं और वहां से अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद के लाखों करोड़ रुपए उन फर्जी कंपनियों के माध्यम से अपनी कंपनी में लगाते हैं। अपनी कंपनी के दाम को, अपने कंपनी के शेयर को ओवर वैल्यू करते हैं, उसके दाम को बढ़ाते हैं और उस बढ़े हुए दाम के आधार पर बैंकों से कर्जा ले लेते हैं। यह है पूरा घोटाला। और बैंकों में किसका पैसा जमा है? मजदूर का, किसान का, माताओं बहनों का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, रेडी वालों का। एलआईसी में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ है। और किस लिए पैसा लगाया? जी, बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, बीमारी होगी तो ये पैसा काम आएगा, बुढ़ापे के पेंशन के लिए पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाने के लिए पैसा काम आएगा। एसबीआई में क्यों पैसा जमा करते हैं लोग? पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कि कभी हमारे ऊपर कोई संकट आएगा तो ये पैसा काम आएगा। आज अगर ये बैंक डूब गए तो क्या है बैंक के नियम? मात्र 1 लाख रुपए मिलेंगे लोगों को, अधिकतम 1 लाख रुपए। लेकिन ये बताइए संजय जी, अभी से आप लोग जो इसको घोटाला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी घोटाले जैसी बात तो ऐसी है नहीं। और दूसरी बात, एलआईसी का जैसे जिक्र किया, विपक्ष के सारे नेता सांसद लगातार एलआईसी का या एलआईसी की रकम के डूबने का जिक्र कर रहे हैं। एलआईसी की तरफ से तो बयान आया मात्र 36,000 करोड़ इन्वेस्टेड है और वो एलआईसी के कुल इन्वेस्टमेंट का 1% है। एसबीआई का भी बहुत छोटा सा आंकड़ा है। और अडानी के डूबने और घोटाले की तो अभी बात नहीं है। कुछ शक सुबह वाली एक रिपोर्ट आई है, लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप हिंडनबर्ग की आड़ में, अडानी की आड़ में हमला दरअसल मोदी पर कर रहे हैं।
इसको थोड़ा विस्तार से समझाने की जरूरत है अजीत जी। अगर 36,000 करोड़ रुपए का शेयर एलआईसी ने अडानी की ग्रुप ऑफ कंपनीज का खरीदा है, तो उसकी वर्तमान वैल्यू क्या है, उन शेयर्स की वर्तमान वैल्यू क्या है जिसके आधार पर आप अपने कस्टमर्स को मुनाफा देते हैं। उस शेयर्स की वर्तमान वैल्यू थी 87,000 करोड़ रुपए, जिसके आधार पर आप एलआईसी के जो जो जिन लोगों ने एलआईसी में अपने तमाम योजनाओं में पैसे लगा रखे हैं, उन योजनाओं में आप उनको लाभ देते। यही तो होता है। आपने एक ही कंपनी के ऊपर 36,000 करोड़ रुपए क्यों लगा दिया? किसके कहने पे लगा दिया? अरे तो एक ही परसेंट है उनके कुल इन्वेस्टमेंट का, 1% है। और वो कह रहे 36,000 करोड़ लगाया, तो अभी 2-3 दिन पहले जो आंकड़ा है कि उससे डबल अभी भी है। 1% है कि 2% है, उसकी पूरी बैलेंस शीट और पूरी चीजें सामने आएंगी तो वो पता चलेगा। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। क्या 36,000 करोड़ रुपए आपको छोटी रकम लग रही है? 36,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में कई राज्यों का पूरा बजट भी नहीं है। गोवा जैसे राज्य, पौंडीचेरी जैसे राज्य, अरुणाचल और नागालैंड जैसे राज्यों का बजट आप उठाएंगे, पूरे राज्य का बजट, वो भी 36,000 करोड़ रुपए से कम है। इसलिए ये 36,000 करोड़ के अमाउंट को आप बिल्कुल ऐसे हल्के में मत लीजिए। 36,000 करोड़ रुपए की राशि, दिल्ली की पूरी सरकार, जब हम आए थे तो उस समय यहां का बजट था 32,000 करोड़ रुपए। आज हमारा बजट बढ़ के हुआ है 60,000 करोड़ रुपए, पूरे दिल्ली का बजट। नहीं, मैं हल्के में मैं नहीं ले रहा हूं। हल्के में तो बीजेपी ले रही है, हल्के में सरकार ले रही होगी शायद, और हल्के में खुद एलआईसी ले रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं वो रकम आज की तारीख में कितने की थी? वो रकम आज की तारीख में थी, फिर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 87,000 करोड़ रुपए। और अगर वो 87,000 करोड़ रुपए एलआईसी को एज इट इज मिल जाए, तो उसी का मुनाफा उसके कस्टमर्स को मिलता है, उसके खाता धारकों को मिलता है। यही तो होता है। और बैंकिंग का सिस्टम कैसे चलता है? एलआईसी की योजनाओं में जो पैसा लोग लगाते हैं, वो पैसा वो शेयर के रूप में अगर कंपनियों में लगा रहे हैं, तो उसका मुनाफा जो मिलता है वो अपने कस्टमर्स को देते हैं। अगर 87,000 करोड़ रुपए डूब रहा है, तो किसका पैसा डूब रहा है? चलिए वो ठीक है, एलआईसी पर लगातार 3-4-5 दिनों से बात हो रही है, लेकिन आप जरा इस पर आते हैं। अब आ जाइए, आपने कहा कि ये घोटाला कैसे है? हाँ, घोटाला कैसे है? मैं एक नाम ले रहा हूं आपके सामने, अजीत अंजुम जी। चैन चुंग लिंग, जो अगस्ता वेस्टलैंड का आरोपी व्यक्ति है उसके भ्रष्टाचार में, उस चैन चुंग लिंग के साथ गोडामी इंटरनेशनल, अडानी के साथ मिलकर उसने अपना बिजनेस फैलाया। अडानी के भाई के साथ मिलकर उसने अपना बिजनेस फैलाया। और मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी इसके भाई ने खोली, इसके रिश्तेदारों ने खोली, उसमें 36,000 करोड़ रुपए लगाया उस चैन चुंग लिंग ने। और वही पैसा भारत में अडानी की कंपनियों के अंदर लगाया गया। तो आप शेखों का पैसा लगवाते हैं, आप ब्रिटिश बिजनेसमैन का पैसा लगाते हैं, अमेरिका के बिजनेसमैन, ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन का पैसा, चाइना जो दुश्मन देश है उसका पैसा लगवाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी भारतीयता पर हमला हो रहा है। ये क्या मजाक है? कल को कोई डकैत पकड़ा जाएगा, वो कह देगा कि नहीं, आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया, भारतीयता पे हमला हो गया। मतलब कोई किसी का भ्रष्टाचार उजागर करना भारतीयता पे हमला कैसे हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वही तो संजय जी बात हो रही है ना, कि अभी जैसे 38 फर्जी कंपनियां, अजीत जी, 38 फर्जी कंपनियां किसकी है, किसने बनाई? विनोद अडानी कौन है? चैन चुंग लिंग कौन है? किसके थ्रू ये पैसे हिंदुस्तान के शेयर मार्केट में अडानी की कंपनियों के अंदर लगाए गए, ग्रुप ऑफ कंपनीज में? सवाल इस बात का है जी। और इसकी जांच कौन करेगा? कहां सो रही थी सेबी, कहां सो रही थी सीबीआई, कहां सो रही थी ईडी, कहां सो रहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कहां थे ये लोग? मैंने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और इन सारी एजेंसीज को कि इस व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त करो। क्यों लिखा? क्योंकि इनके पास एक चिड़िया उड़ी योजना चलती है, बैंकों को लूटो, हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाओ। पहले नीरव मोदी को भगाया, फिर मेहुल चौकसी को भगाया, विजय माल्या को भगाया, नितिन संदेशरा को भगाया, ललित मोदी को भगाया। आज विदेशों में बैठ के हमें चिढ़ाते हैं, हमारी एजेंसियों को चिढ़ाते हैं,
भारत की व्यवस्था पे मजाक उड़ाते हैं कि हाँ हम लूट के आज यहाँ मौज मना रहे हैं, जो कर सकते हो करो। ऐसे ही कल को गौतम अडानी भाग जाएगा, कोई कार्रवाई कर रही सरकार? एक व्यक्ति को आप सब कुछ देते जाएंगे और आपकी कोई कोई लगता जवाबदेही नहीं नहीं। इस बहुत बात की जल्दबाजी कर रहे हैं। गौतम अडानी भाग जाएगा। गौतम अडानी का जो एसेट है, इतने देश में एयरपोर्ट है, पोर्ट है, इतना बड़ा कारोबार है, दर्जनों कंपनियां हैं और देश विजय माल्या, हाँ, सिगार पी के विजय माल्या जो विजय चश्मा माल्या लगाया का था, टोटल नेटवर्थ जितना था उतना तो अजीत जी, मतलब दाएं बाएं के अजीत जी, पॉकेट जो से निकाल के ऐसे अडानी सिगार टेबल पर रख देंगे, ऐसे सिगार पी के चश्मा लगा के जो घूमता था विजय माल्या, जो हेलीकॉप्टर में घूमता था ललित मोदी, जो हीरे का प्रचार करता था नीरव मोदी, वो कम दिखता था आपको? कभी भरोसा था आपको कि ये छोड़ के भागेंगे हिंदुस्तान? कभी लग रहा था आपको? तो और आप एक चीज बताइए ना मुझे, मुझे इसको सिंपल फॉर्मूला में जरा समझा दीजिए कि जो व्यक्ति दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर है, वो व्यक्ति हिंदुस्तान के टॉप 15 टैक्स पेयर्स में नहीं है। ये कौन सा? आज तो टॉप 20 में भी नहीं है, वो 22वें पे चले गए हैं वो। नहीं, वो तो अमीरी की सूची आप बता रहे हैं। हाँ, मैं आप तो कौन सी बता कह रहे रहा हैं? हूं, हाँ? मैं कह रहा हूं भारत के टैक्स पेयर्स की जो सूची अच्छा, है, माफ करें। जो टैक्स देने वालों की सूची है, टैक्स देने वालों की सूची में टॉप 15 लोगों में अडानी का नाम नहीं है, जो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर था। तो इसका मतलब टैक्स देने में तुम घोटाला करते हो, बेईमानी करते हो। तो इसलिए मेरा सवाल यह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए, जो अडानी के जहाज में घूमते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए, जो ऑस्ट्रेलिया में उनको कोल माइनिंग दिलवाने के लिए पैरवी करते हैं और बैंक से लोन दिलवाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए, जो इजराइल में उनको पोर्ट दिलवाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए कि उनके करीबी लोगों के क्या काला धन या उनका काला धन विदेशों के माध्यम से अडानी की कंपनी में लगा है। कौन जांच करेगा इसकी? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप सीधे ये भारत के महाघोटाला, प्रधानमंत्री पर जा रहे ये हो संजय जी, महाघोटाला, हाँ, सिर्फ प्रधानमंत्री इसलिए का कि सवाल उठा रहा हूं। इसलिए कि अडानी के बिल्कुल, जहाज में सर प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते थे या दिल्ली आते थे या देश सर भर मैं में बिल्कुल घूमते थे, तो प्रधानमंत्री उसके का लिए सवाल उनकी उठा रहा हूं। सर्वविदित है। लेकिन उनके कारोबार से जोड़ के कि सब मोदी जी करवा रहे थे और अडानी के उस अडानी किसका घोटाले घपले में अगर कथित तौर पर है, तो उसमें मोदी जी का क्या इसने दोष किसका है? चंदा दिया है? बीजेपी को। इसलिए इसकी जांच कौन करेगा? पता करिए इसका। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, इसी व्यक्ति की आमदनी 2014 में थी 37,000 करोड़, 2018 में हुई 59,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में जब पूरी दुनिया में महामारी चल रही थी, इसकी संपत्ति बढ़ के हो गई 13 लाख करोड़। एक ही आदमी इतना अमीर कैसे होता जा रहा है, जो 2014 तक किसी अमीरी की सूची में नहीं? शेयर बढ़ रहा है 2,000%, 1,000%, 600% शेयर बढ़ रहा है, 6 गुना, 10 शेयर गुना, बढ़ 20 रहा है या गुना। बढ़ाया जा रहा है? शेयर बढ़ रहा है या काला धन लगवाया जा रहा है? शेयर ऐसे थोड़ी बढ़ रहा है। आप मुझे बताइए, फर्जी कंपनियां खोल के अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदना ये घोटाला नहीं है? अपनी कंपनी के दामों को शेयर्स को ओवर वैल्यू करके बैंकों से फर्जी तरीके से लोन लेना ये घोटाला और फ्रॉड नहीं है? और गौतम अडानी कौन सा व्यक्ति है अजीत जी, जिस व्यक्ति ने 1999-2000 में, ये आपके दर्शकों के लिए बहुत जानना जरूरी है, केतन पारिक के साथ मिलके 6 हफ्ते में अपने 495 के शेयर को 1,300 रुपए में पहुंचाया था, और उस समय इसकी कंपनी के ऊपर बैन लगा था। केतन पारिक का घोटाला आपको याद होगा। बिल्कुल और याद है। आज हर्षद मेहता के बाद दूसरा वही बड़ा घोटाला था। तो हर्षद मेहता के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा घोटाला था, उसमें कौन था? 495 के शेयर को 1,300 रुपए में किसने 6 हफ्ते के अंदर पहुंचाया था? केतन पारिक के साथ कौन शामिल था? यही अडानी। तो ऐसा नहीं है। आप ये बताइए अब की रिपोर्ट देखिए, भूल गए? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे आज बीजेपी बड़ी आपत्ति कर रही, विदेशी रिपोर्ट। प्रणंजय गुहा ठाकुरता ने इनके कोल माइनिंग के तमाम भ्रष्टाचार को उजागर किया 2016 के अंदर, जो उनकी रिपोर्ट आई। रवि नायर ने जाहिर किया, वायर ने जाहिर किया, तमाम लोगों ने इनके भ्रष्टाचार पे समय समय में आवाज उठाई, लेकिन उनको दबा दिया जाता है, उन पे डिफेमेशन के मुकदमे कर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ जांच एजेंसियां लगा दी जाती हैं, लेकिन जो बेईमानी करता है उसके खिलाफ कोई जांच नहीं होती। दुर्भाग्यपूर्ण ये है
लेकिन और ये भारत में करके तक संजय खामोश। सिंह जी, यही तो अडानी ने कहा है, 400 पन्ने की जो 413 पन्ने की जो अडानी की तरफ से जो जवाब गया है हिंडनबर्ग को, 100 पन्ने के की रिपोर्ट के जवाब में 413 पन्ने, उसमें यही तो कहा गया है कि भारत पर हमला है, भारत की अखंडता, भारत की ग्रोथ स्टोरी, भारत के खिलाफ एक साजिश है। और आप जैसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप अडानी के पूरे उस प्रोग्रेस को, अच्छा एक जिस चीज, प्रोग्रेस में दर्जनों कंपनियों का ग्रोथ है, उस ग्रोथ स्टोरी को खारिज करके आप उसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड के भ्रष्टाचार के आरोपी चैन चुंग लिंग के साथ मिलकर हजारों करोड़ का हेर फेर करने वाले व्यक्ति गौतम अडानी, यूएई के शेखों के साथ पैसा और बिजनेस लगाने वाले गौतम अडानी, अब इन्हीं से हम लोगों को भारतीयता पे उपदेश सुनना बाकी रह गया है। अब वही भारतीयता को उपदेश हमें देंगे, वही राष्ट्रवाद सिखाएंगे। अब इतना बुरा दिन हिंदुस्तान के लोगों का आ गया है। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोग ये भारतीयता का उपदेश हमें देंगे और हम लोग सुनेंगे। अरे तो आप लाखों चाहते करोड़ क्या का है? भ्रष्टाचार अब किया विपक्ष उस व्यक्ति चाहता ने, क्या है ये बताइए। विपक्ष को उसका ऐसा लग जवाब रहा दीजिए है ना। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक बड़ा हथियार मिल गया। ऐसे तो आप किसी ढंग से मोदी को शिकस्त शायद दे नहीं पा रहे थे, घेर नहीं पा रहे थे, एक हथियार मिल गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, यही बीजेपी कह रही है। और आप लोग जिस ढंग से संसद नहीं चलने दे रहे, अच्छा आप यही। बताइए, आप बताइए, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जो बोफोर्स का घोटाला खुला था, जिसमें 415 वाली कांग्रेस की राजीव गांधी जी की सरकार चली गई थी, वो खुलासा किसने किया था? वो खुलासा किसने किया था? आप बताइए अजीत अंजुम जी। खुलासा चित्रा सुब्रमण्यम ने किया स्वीडिश था। स्वीडिश रेडियो से उसका खुलासा हाँ, हुआ था। स्वीडिश रेडियो पर पहली बार आया था, सही बात है। स्वीडिश रेडियो से उसका खुलासा हाँ, हुआ था। सही बात है, पहली बार स्वीडिश रेडियो और रेडियो पर आया था। 415 की राजीव गांधी की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया था इस देश की जनता ने। हम्म। अरे रिपोर्ट में जो हालांकि उस तथ्य घोटाले है, की एक कहानी ये भी हुई कि बहुत कुछ उस तरह से पुष्टि बाद के सालों में नहीं हो पाई, पता ही मैं नहीं ये चल कह रहा पाया हूं कि कि रिपोर्ट में जो तथ्य है, हम्म। मुद्दा वो है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 16 दूसरी कंपनियों के खिलाफ आ चुकी है। अजीत अंजुम जी, ऐसी हास्यास्पद बातें अगर अडानी कर रहा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसने अमेरिका की कंपनियों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया तो उसने हम्म। अमेरिका पे भी हमला कर दिया। उसने चीन की कंपनियों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया तो उसने चीन पे भी हमला कर दिया। उसने जापान की कंपनी के भ्रष्टाचार का खुलासा किया तो उसने जापान पे भी हमला कर दिया। ये क्या तर्क है भाई? अरे तो आपके आप भ्रष्टाचार के जो आरोप है उसका आप जवाब दीजिए ना। आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आप उसका सिलसिलेवार करके जवाब दीजिए। आप उपदेश दे रहे हैं। भाई आप ये आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी और बहुत बड़े, आपके ऊपर एकता और अखंडता पे हमला हो गया। देश के करोड़ों लोगों के विश्वास पे हमला हुआ है अजीत अंजुम जी। जिन करोड़ों लोगों ने एलआईसी एसबीआई में अपना पैसा लगाया, जिन लोगों ने अडानी की कंपनीज में अपना पैसा लगाया, उन लोगों। चलिए, मुझे लगता है संजय सिंह का कनेक्शन शायद कट गया। हाँ, जुड़ जी, गए, चलिए। हाँ जी, बीच में कट गया था जी। मैं कह रहा हूं ये हमला देश के करोड़ों लोगों के विश्वास पे हमला हुआ है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस महा घोटाले के लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, वो अडानी के प्रधानमंत्री नहीं है। उनको सोच कर रखना चाहिए। लेकिन अभी तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, कोई जवाब उनकी ओर से नहीं आया। अच्छा, नहीं, भारत आज में आया हमला ना। हो गया। आज आया एक दो सेकेंड, एक केंद्रीय मंत्रियों की सेकेंड। तरफ से आया, एक मिनट सुन लीजिए। आज हाँ, वित्त मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि भारत में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो अपना काम कर रही है और करेगी। सेबी जैसी नियामक संस्था है। आज बयान आया, प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री, उनका बयान आया कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में सरकार का कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष खामखा उठा रहा है। अश्वनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान आ गया कि स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव सामना करने में भारत सक्षम है। तो आप हर चीज में ये क्यों चाहते हैं कि मोदी जी ही बोले? मंत्री बोल रहे हैं ना, वित्त मंत्री भी बोल रही है। और अजीत जी, अभी एक छोटी सी खबर अगर सरकार के खिलाफ आप लगा दीजिए ना, आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके सब सक्रिय हो जाएंगे।
और अब वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि सारे लोग बड़े सचेत और जगे हुए हैं। जब इतना बड़ा महाघोटाला सामने आ गया, अब तक क्या कर रहे थे लोग? किस बात की तनख्वाह लेते हैं? सिर्फ बंगाल में कार्रवाई करने के लिए और केरल में कार्रवाई करने के लिए और महाराष्ट्र में कार्रवाई करने के लिए और तेलंगाना में कार्रवाई करने के लिए और दिल्ली में कार्रवाई करने के लिए तनख्वाह लेते हैं क्या? अडानी पे कार्रवाई करने के लिए तनख्वाह नहीं मिलती इनको क्या? ईडी को, सेबी को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार के हास्य, अब कह रहे हैं हमें कोई मतलब ही नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है अडानी से। भाई उसके लिए सेबी है ना, संजय सिंह जी, उसके लिए सेबी है। जहाज में बैठ के मोदी जी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसको कोयले की माइनिंग दिलवाते हैं, और प्रहलाद जोशी जी कहते हैं ये आप कैसे कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कोयले की माइनिंग अडानी को मोदी जी दिलवा रहे हैं? ऐसे कैसे आप कुछ भी बोलेंगे, विपक्ष के नेता है। एफसीआई की चेयरमैन से लेके और अडानी से लेके खुद मोदी जी मौजूद थे और उनको वहीं बैठे बैठे लोन दिलवाया गया था एसबीआई से। आप भी वहां थे? कर लीजिए। आपको कहां से पता चला ये? वोट, अरे उस समय की तमाम अखबारों में खबरें आई हैं, तमाम न्यूज चैनल्स पे खबरें आई हैं, आप उठा के देख लीजिए। जहाज में तीनों लोग को घूमते हुए आप आपका उनके, हाँ वो फोटो तो मैंने देखा है। हाँ तो वो फोटो तो देखा है। वो तो अडानी के जहाज से मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे थे 2014 के पहले, बल्कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने भी जब गुजरात से आए थे चुनाव जीतने के बाद, वो भी अडानी का जहाज था। लेकिन अडानी का जवाब उसके लिए कई बार आ चुका है इधर उधर कि भाई अडानी का अपना एविएशन विभाग है और एविएशन में जहाज है, कोई भी किराए पे ले सकता है। मोदी जी हो सकता है किराए पे ले रहे होंगे, बीजेपी पैसा चुका रही होगी। हमें तो सिर्फ इतना जानना है, इतना सिर्फ पूछना है कि एक ही व्यक्ति 37,000 करोड़ की संपत्ति से 13 लाख करोड़ की संपत्ति तक के सफर तक पहुंच गया। 38 फर्जी कंपनियां उसने विदेशों में बनाई, अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद के उसको ओवर वैल्यू करके बैंकों से लोन लिया, और अगर वो फ्रॉड किया है, लोन लिया है उसने इस तरीके से, बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा डूब रहा है। मोदी जी खामोश हैं। किसका किसका काला धन है? मोदी जी का काला धन है, उनकी पार्टी के नेताओं का काला धन है। ये सारा कुछ जांच में पता चलेगा। तो कौन जांच करेगा? कौन जांच करेगा? चलिए, ये तो आप चूंकि हर बात में आपको मोदी पर आरोप लगाना इसलिए लगा दिया, जांच कौन करेगा? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हमने मांग की है, सरकार इस पे राजी हो, सामने आए। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में मुद्दा उठाया, हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बाइकआउट करके मुद्दा उठाया, हमने 267 के नोटिस देकर मुद्दा उठाया। कहीं कोई सुनने वाला नहीं। कहां जाए, किससे, कहां आवाज लगाएं हम लोग? ये सवाल है। चलिए, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, राज्यसभा सदस्य। लगातार राज्यसभा में शोर शराबा, हंगामा, विपक्षी दलों की तरफ से मांग कि मोदी सरकार जांच के आदेश दे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी जांच करे या सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करें। इस बीच बहुत तरह के आरोपों के बीच ये भी बात आ रही है कि सेबी की भूमिका अब तक जितनी सख्त और जितनी तेजी सेबी की तरफ से दिखाया जाना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या होता है ये देखना होगा। और ऐसे भी कल और परसों बाजार बंद है, सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो बाजार में फिर गिरावट होती है, फिर लोअर सर्किट लगता है। अडानी के नेटवर्थ का मंडे को, सोमवार को क्या रुख दिखता है, इसके बाद पता चलेगा सरकार का भी रुख। फिलहाल संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे खबरें आती रहेगी हम लोग बातचीत करते रहेंगे।